राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भिंडी की अगेती खेती के बारे में। अगर आप भिंडी की अगेती खेती करते हैं दिसंबर और जनवरी महीने में तो आपको बम्पर पैदावार होगी तथा भाव भी बाज़ार अच्छे मिलेंगे, तो आपको मुनाफा है वो भी अधिक होने वाला है। साथ ही अगर आप दिसंबर जनवरी में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपकी खर्चा है वो भी कम लगेगा और इसका मुनाफा है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो देखा जाए तो इसके अंदर सिंचाई है वो बहुत ही आपको कम करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो हम लेकर आए हैं दिसंबर जनवरी में भिंडी की खेती है वो अगेती कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुआई कैसे की जाती है, बुआई के लिए ज़मीन है वो कैसे तैयार की जाती है, उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, कौन से महीने में इसकी बुआई करें तो ज़्यादा मुनाफा होती है, कौन सी जलवायु बढ़िया रहती है, बीज है वो कितने दिन में अंकुरित हो जाते हैं, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले भिंडी की खेती है वो कैसे करें। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आप अपने खेत में भिंडी के बीज अंकुरित करके बुआई है वो कर सकते हैं। खाद पानी की व्यवस्था आम भिंडी की फसलों की तरह ही करनी होती है। जल्दी बुआई करने से फसल है वो मार्च के अंदर तैयार हो जाती है। इसे तोड़ने के बाद जून के महीने में भिंडी के पौधों को जड़ से 4-5 इंच छोड़कर उसमें कलम कर देते हैं, ताकि दोबारा जल्दी उत्पादन मिल सके और ये उत्पादन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। इसमें क्या है, ये एक बार जो बुआई करेंगे उसी से आप 2 बार है वो फल ले सकते हैं। एक बार आपको मार्च के अंदर मिल जाएगा और मार्च में जब ये फल वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो अब इसकी वापस है वो 4-5 ज़मीन से 4-5 इंच छोड़ के वो कलम मतलब वहाँ से काट के आप कलम कर दे, तो इससे वो पौधा वापस बन जाएगा और उसमें वापस फल आना लग जाएंगे। और इस बार जो फल आएंगे वो उसकी पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होगी, उसका उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, ताकि आपको मुनाफा है वो भी अधिक मिल सके। तो ये था भिंडी की खेती अपन जनवरी के महीने में अगर करना चाहे तो कैसे करना है। सिंपल जैसे करते आ रहे वैसे करना है, बस ध्यान रखना आपको जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर इसके बीज को अंकुरित करके उगा देना है। या अभी दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है तो इसमें भी आप उगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं भिंडी के खेत के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। इसके लिए जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, मतलब जिसमें पानी है वो आसानी से निकल जाए, ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं रहे। सबसे पहले खेत में गहरी जुताई का काम कर ले। 2-3 जुताई करने के बाद में मिट्टी का पाटा लगाकर समतल कर ले। उसके बाद खेत में गोबर की कंपोस्ट खाद डालकर मिट्टी का पोषण प्रदान करें। मतलब कंप्लीट जैसे अपन खेती कर रहे हैं वैसे ही इसकी खेती करनी है। दिसंबर के महीने में अगर आप करना चाहें तो करें। अब इसके अगर आप ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो लो टनल लगा के है वो भी आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। मतलब ऊपर है वो प्लास्टिक का क्रॉप होगी, कवर है वो लगा के आप इसकी खेती करेंगे तो इसका मुनाफा है वो बहुत ज़्यादा आएगा। बात करते हैं भिंडी कितने दिन में तैयार हो जाती है। ये 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। औसत पैदावार है 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उपज है वो होती है। वो डिपेंड करती है कि इसकी उन्नत किस्में हैं वो आपने कौन सी उगाई है। हम आपको आगे इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसकी बढ़िया किस्म है वो कौन सी होती है, कितनी पैदावार देती है, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे। अब भिंडी के बीज हैं कितने दिन में अंकुरित हो जाते हैं। बीजों के अंकुरित होने में 6 से 8 दिन का टाइम लगता है। अंकुरित होने का मतलब सिंपल सा है, आप ज़मीन के अंदर जब इसके बीज वगैरह डालते हैं वो कितने दिन में बाहर है वो निकलने चालू हो जाते हैं। तो ये 6 से 8 दिन के अंदर है वो चालू हो जाते हैं। अब भिंडी में कौन सी खाद है वो डालें। तो भिंडी में कौन सी खाद डालने से बुआई से 3 सप्ताह पहले, जब आप भिंडी उगाते हैं उससे 3 सप्ताह पहले है 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ आपको डालनी चाहिए। मतलब अपना गोबर है वो ही आपको डालना है, लेकिन 3 सप्ताह पहले लगभग 20-25 दिन पहले आपको ये डाल के अच्छे से बुआई है वो कर देनी चाहिए, ताकि ये खाद वगैरह है ज़मीन में अच्छे से मिल जाए। अब भिंडी में कौन सी दवाई डालनी चाहिए। अब सरफराज आलम आप साइपरमेथ्रिन का छिड़काव है वो कर सकते हैं। ये 2 नाम है इनका, ये बाज़ार में दवाई की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और ये लाके आप उसका छिड़काव है आप अपनी भिंडी की खेती के अंदर है वो कर सकते हैं, ताकि कोई कीट वगैरह है कीटाणु वगैरह है वो नहीं लगे। अब भिंडी की पौधे की देखभाल है वो कैसे करें। धीमी बढ़वार से बचाने के लिए नियमित रूप से भिंडी को पानी दे, खरपतवार से छुटकारा पाए। समय समय पर भिंडी की फसल को थोड़ी थोड़ी खाद है अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या प्रत्येक भिंडी के पौधे के आधार पर फैलाकर पोषण दें। मतलब आप प्रत्येक पौधे के पास में खाद वगैरह डाल के है वो फिर उसको पानी आपको देना चाहिए, ताकि ये जल्दी ग्रोथ है वो कर सके। अब आप भिंडी की कटाई कितनी बार कर सकते हैं। आपको फली को सख्त होने से पहले ही काटना होगा, वो फली अच्छे से पकने से पहले ही आपको इसको काटना होगा।
फूल आने के समय से लेकर भिंडी तोड़ने तक का समय केवल 4 दिन का होता है। जैसे आपके पौधे पर फूल आ जाए, आपको भिंडी 4 दिन के अंदर तैयार है वो मिल जाएगी। अधिक से अधिक समय तक उत्पादन जारी रखने के लिए दूसरे दिन भिंडी की कटाई करते रहना चाहिए। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको भिंडी है वो तोड़ते रहना चाहिए, ताकि इसकी उत्पादन है वो बढ़े, अच्छी पैदावार है वो मिले। अब बात करते हैं भिंडी की उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी है। यहाँ पे हम आपको 8 ऐसी किस्म बता रहे हैं जो सबसे अच्छी हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यही उगाई जाती है और इसका उत्पादन है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। पहली पूसा A4, दूसरी परभनी क्रांति, तीसरी पंजाब 7, चौथी आर का अभय, पांचवी आर का अनामिका, छठी वर्षा उपहार, सातवीं हिसार उन्नत है, 8वीं VRO 6 है। ये टोटल 8 किस्म है। और भी बहुत सी मिल जाएगी आपको खाद बीज के भंडार पे, लेकिन अगर कोशिश करें ये अगर मिल रही है, इनकी डिटेल में हम आपको जानकारी अभी देंगे कि कौन सी फसल है वो कहाँ से आई है, कौन सी किस्म कहाँ से आई है, कितने दिन में उत्पादन देती है, क्या इसका लाभ है, कितना उत्पादन होता है, क्या क्या करना होता है, सारी डिटेल में अभी हम जानकारी लेते हैं। कोशिश करें ये किस्म ही आपको सब्जी मंडी या दुकान से, खाद बीज भंडार वाली दुकान से लेना है। पहली है पूसा A4, ये भिंडी की एक उन्नत किस्म। ये प्रजाति 1995 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी। ये एफिड तथा जेसिड के प्रति सहनशील है। ये प्रतिरोग येलो वेन मोजेक विषाणुरोधी है। मध्य आकार के गहरे कम लस वाले 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे तथा आकर्षक होते हैं। बोने के समय 15 दिन बाद में फलाना है वो शुरू हो जाते हैं तथा पहली तुड़ाई है वो 45 दिन बाद में शुरू हो जाती है। इसकी औसत पैदावार है गर्मी में 10 टन और खरीफ में, मतलब अभी जो खरीफ का समय चल रहा है इसमें 15 टन तक ये प्रति एकड़ होती है। तो ये सबसे अच्छी है पूसा A4। अगर ये मिले तो आपको यही लेना है, क्योंकि 1995 के बाद में ये सबसे अच्छी वैरायटी की है। इसके बहुत ही मतलब फल वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और ये उसका उत्पादन है वो भी बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा होता है और ये जल्दी ही तैयार हो जाता है। मतलब 45 दिन बाद में इसकी तोड़ाई करके मार्केट में बेचना है वो आप चालू कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं परभनी क्रांति। ये किस्म पीत रोग प्रतिरोधी। ये प्रजाति 1985 में मराठावाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभनी द्वारा विकसित की गई थी। फल बुआई के लगभग 50 दिन बाद आना शुरू हो जाते हैं। फल हरे एवं 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी पैदावार है 9 से 12 टन प्रति एकड़ है वो होती है। तो यह भी अगर आपको बीज वगैरह मिल रहा है खाद बीज के भंडार से तो ये भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। इसकी जो फली आती है वो भी बहुत अच्छी आती है, 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी आती है। तो ये बाज़ार में भाव है इसका बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये मेरठ के सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा यह मतलब उगाई गई प्रजाति है और इसके बीज लगभग हर खाद बीज भंडार वाली दुकान पे मिल जाते हैं। आप बताइए दुकान वाले को कि हमने परभनी क्रांति वाली बीज ही वो चाहिए, वही आपको यहाँ पे लगाने हैं। लगाना कैसे वो सारा कुछ हमने आपको पहले बता दिया है। 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब तीसरी बात करते हैं पंजाब 7। ये किस्म भी प्रतिरोध रोगी है। ये प्रजाति पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा निकाली गई है। फल हरे एवं मध्य आकार के होते हैं। बुआई के समय 55 दिन बाद फल आना शुरू हो जाता है। इसकी पैदावार है 8 से 12 टन प्रति एकड़ होती है। मतलब यह भी बहुत अच्छी किस्म है, बस इसमें थोड़ा सा फल आने में 55 दिन का टाइम लगता है। जो पहले बताए उसमें 45 दिन में, 50 दिन में, 55 दिन में। पहले ट्राई करेगी, अगर वो पहली वाली मिल रही है तो वो ही ले, अगर वो नहीं मिल रही है तो 3 नंबर पे आपको पंजाब 7 है, ये आप ले सकते हैं। ये भी सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई एक प्रजाति है और ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। ये पूरे भारत में कहीं पे भी आप उगा सकते हैं, किसी भी मौसम में आप उगा सकते हैं। अगर आप इसकी भी अगेती करेंगे तो इसका उत्पादन है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ताकि बाज़ार भाव भी आपको अच्छा मिलेगा, तो मुनाफा है वो भी ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, चौथा है आर का अभ्य। यह प्रजाति भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था बेंगलोर द्वारा निकाली है। यह प्रजाति येलोवेन मोजेक विषाणु रोग प्रतिरोधक। इसे पौधे की ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे तथा अच्छी शाखा युक्त होता है। मतलब ये सीधा लंबा खूब ही बड़ा पौधा होता है। इसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और 125 से 150 सेंटीमीटर ये है। मतलब अपनी एक औसत आदमी की जो इतनी हाइट होती है उस हाइट तक का ये पौधा जाता है तथा इसमें साइड के अंदर शाखा भी निकलती है और इससे पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होता है, अच्छा उत्पादन है वो अपने को मिलता है।
अगर आप दिसंबर के और जनवरी के महीने में इसकी अगेती खेती करेंगे तो इसकी अच्छी पैदावार होगी, और अच्छी पैदावार होगी तो बाज़ार के अंदर भाव भी उस समय अच्छे आ रहे होंगे, क्योंकि ये 55 दिन, ये 60 दिन मतलब 2 महीने में, अगर देखा जाए जनवरी में आप उगा रहे हैं तो मार्च के अंदर आप इसको बेचना है वो चालू कर सकते हैं, ताकि इसका आपका उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी कमाई है वो भी बढ़ जाएगी। तो किसी भी फसल की करें आप, या तो शुरुआती अगेती खेती करें, या जब फसल एंड हो रही है उस समय लास्ट में जाते टाइम उस समय खेती करें। अब बात करते हैं आगे, अर्का अनामिका है। यह प्रजाति भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा ही ये विकसित की गई है। यह प्रजाति येलोवेन मोजेक विषाणु रोग प्रतिरोधक, इसके पौधे की ऊंचाई भी 120 से 150 सेंटीमीटर सीधे व अच्छी शाखा युक्त होती है। फल रोम रहित, मुलायम, गहरे तथा 5 से 6 धारियों वाले होते हैं। फलों का डंठल लंबा होने के कारण तोड़ने में सुविधा होती है। यह प्रजाति दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, मतलब आप अभी भी उगा सकते हैं और गर्मियों में भी इसकी पैदावार है वो आप ले सकते हैं। और इसकी पैदावार है 12 से 15 टन प्रति एकड़ हो जाती है, मतलब ये भी अच्छा है, 15 टन तक प्रति एकड़ है इसकी पैदावार है हो जाती है। और ये इसकी भी हाइट है, एक औसत आदमी की हाइट होती है वहाँ तक होती है। इसके फल हैं और फली वगैरह है वो भी बहुत अच्छी आती है। इसका डंठल बड़ा होता है, तोड़ने के अंदर ये आसानी रहती है। अगर आपको ये बीज भी मिल रहे हैं तो आप ये भी उगा सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन एक और नई किस्म के बारे में। यह है हिसार की उन्नत प्रजाति। यह प्रजाति चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाली है। पौधे मध्यम लंबाई 190 से 100 सेंटीमीटर तथा इंटर्न नोड पास होते हैं। पौधे में 3 से 4 शाखाएं प्रति नोड से निकलती है। पत्तियों का रंग है वो हरा होता है। पहली तुड़ाई में 46 से 47 दिन बाद में शुरू हो जाती है। औसत पैदावार है 12 से 13 टन प्रति एकड़ होती है। फल 15 से 16 सेंटीमीटर लंबे, गहरे और आकर्षक होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा पैदावार है ये देती। ये भी सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा निकाली गई है। बहुत ही अच्छी प्रजाति है और इसका पौधा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 120 सेंटीमीटर तक होता है। और इसमें शाखाएं जरूर निकलती है, हर पौधे में 3 से 4 शाखाएं निकलती है। जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेगी उतनी ज़्यादा पैदावार अपने को होगा। सबसे अच्छी बात है इसकी तुड़ाई है आप 45-46 दिन में करना चालू कर सकते हैं, ताकि आपको बाजार भाव है वो जल्दी मिल सके। अगर आप जनवरी में अभी चालू कर रहे हैं तो आपको ये फरवरी लास्ट के अंदर मिलना है वो चालू हो जाएगी। फरवरी लास्ट में वैसे भिंडी का बाजार भाव है बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये बेमौसम की फसल हो गई। अब बात करते हैं भिंडी के बीज की मात्रा है वो कितना डालता है। सिंचित अवस्था में 2.5 से 3 किलोग्राम पड़ता है तथा असिंचित दशा में 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है। मतलब पहले अगर आप सींच के है फिर आप बिजाई कर रहे हैं तो आप 2.5 से 3 किलो, और बिना सींचे हुए खेत में आप पहले छिड़किए और फिर सिंचाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर की बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्म के लिए 5 किलो प्रति हेक्टेयर की बीज पर्याप्त होती है। अगर आप संकर बीज बा रहे हैं, ये जो मैंने बीज बताए ये सभी संकर क्वालिटी के बीज है, मतलब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये बनाई गई एक संकर प्रजाति है। ये अगर आप उगाते हैं तो 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको काफ़ी होंगे। और भिंडी के बीज हैं वो सीधे खेत के अंदर ही बोए जाते हैं, मतलब एक दाने आप बो सकते हैं खेत के अंदर लाइन के द्वारा। जितनी लाइन बनेगी आपके खेत में उतना ही अच्छा होगा, और लाइन से बोएंगे तो आपको तोड़ने में बहुत ही अच्छी आसानी होगी। तो ये था भिंडी के बीज की मात्रा है वो प्रति हेक्टेयर के अंदर लगभग 5 किलोग्राम है वो पड़ती है। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट था, जिसमें हमने सभी प्रकार की जानकारी दे दी है कि भिंडी की अगेती खेती है वो कैसे कर सकते हैं, और भिंडी की अगेती खेती करने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितना मुनाफा होता है, कितना पैदावार होती है, कितनी लागत आती है, आदि सभी प्रकार की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दे दी है। हम रोज़ाना ऐसे नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे नई वीडियो आ रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खेती से रिलेटेड है। बाकी सब्सिडी से रिलेटेड वगैरह भी हमने सभी प्रकार के वीडियो बना दिए। अगर आपने किसी भी प्रकार की सब्सिडी लेनी है और आप जानना चाहते हैं कि उसका ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे कर सकते हैं, तो उसका हमने कंप्लीट प्रैक्टिकली वीडियो बना के दिया है, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकली सिखाया है कि घर बैठे आप मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ है वो आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक किसी प्रकार की सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहा है और किसी भी प्रकार की सब्सिडी का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आइए। सभी प्रकार के वीडियो हैं वो हमने बना दिए, चाहे लोड टनल है, प्लास्टिक मल्च है, तारबंदी है,
सोलर है, पॉली हाउस है, डिग्गी है, फार्म पॉन्ड है, कृषि उपकरण वगैरह है, सब में जितने भी प्रकार की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है उनका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल के द्वारा, वो भी समझाया गया है उसके अंदर। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे ये वीडियो पड़े हैं, आप उनका जाके वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। उनका लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है इस वीडियो से, सब्सिडी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब वो ज़रूर देंगे। और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है, कृषि से रिलेटेड वीडियो है, आपको मिलती रही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय किसान।